हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आप लोगों के लिए मैं अपनी आज की पहली वीडियो डालने वाला हूँ, जो कि है फिजिक्स की सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो मैंने कुछ सर्वे किया था अपने दोस्तों से और अपने कुछ स्टूडेंट से। तो मेरे को पता चला कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये उनको सबसे कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। पर आपसे तुम्हें ये कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ आ चुके हैं स्टार्ट विथ गुरु। तुम्हारे गुरु आज ऐसी तरीके से तुम्हें सिखाएंगे कि तुम्हें ना इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का बादशाह बना के रख देंगे। बादशाह जिसने ये बनाया है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा भाई, जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। और इससे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, जो कि 6 से 10th तक के लिए अवेलेबल है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो कि बहुत इजी है, इंटीग्रेशन से तो इजी ही है, तो इसको हम इजी वे में जाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी टॉपिक करते हो ना, तो सबसे पहले ना उसका ना वो बना लो मोड कि वो इजी है, मीडियम है, या हार्ड है, या एक्सट्रीम है, ठीक है। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना, कौन से टॉपिक पर तुम्हें कम ध्यान देना है। तो ये वाला है इजी, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएशन से चालू करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन के कुछ लॉ होते हैं, सम लॉज, कुछ लॉ होते हैं जिसपे डिफरेंशिएशन चलता है, ठीक है। चलता है, चलता है। और इंटीग्रेशन के भी सम लॉज होते हैं, पर इंटीग्रेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सिंपल लॉ है, ठीक है, और कुछ रूल्स है सिंपल, और कुछ लॉज है सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रूल्स की बात कर लेते हैं, आप अपने नोटबुक में इसको लिख भी सकते हैं। रूल्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो पहला रूल ये कहता है कि सिंपल बेसिक से चलते हैं, बेसिक रूल, बेसिक रूल चलते हैं, ठीक है। टेक्नो में जाएंगे पहले, बाद में जाएंगे, पहले हम बेसिक रूल पे चलते हैं। बेसिक रूल ये है डी बाई डी एक्स, एक्स एन, डी बाई डी एक्स, एक्स एन, ठीक है। तो देखो, जब भी तुम ना किसी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स, डी बाई डी बी, डी बाई डी बी, डी टी बाई डी बी, ऐसे कुछ देखो ना, तो घबराना मत। ये इम्पोर्टेंट, ये आगे का देखो, जैसे ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, तो तुम्हें पता चल जाएगा टाइम और वेलोसिटी के साथ ये जा रहा है। ये सिंपल डी है, ये वेलोसिटी है, नहीं वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये एक्स के साथ जा रहा है। तो इनसे घबराना मत कि यहाँ क्या लिखे, यहाँ कुछ नहीं लिखना तुम्हें, बस ये पता लगाने के लिए होता है कि ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है किसके बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल एक्स के बेसिस पे हो रहा है। तो सबसे पहले एक्शन वाला अगर हम रूल देखें, तो ये कहता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा हमारे पास आ जाता है, कुछ ऐसा इक्वेशन सा आ जाता है। अब ये सिंपल है, देखो एन जो होता है वो कोई कांस्टेंट या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक्स जो होता है वो एक्स हो सकता है या कोई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल हो सकता है। तो अगर कांस्टेंट है तो सबसे पहले कांस्टेंट आगे आएगा, और फिर कांस्टेंट में से एक माइनस हो जाएगा। नहीं समझे, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल है x5, ठीक है, x5, तो ये कांस्टेंट है, ये x है, तो ये तुम्हारा n है और ये x है, ठीक है। ऊपर वाला हमेशा n रहेगा और ये x रहेगा, ठीक है। तो हमें रूल क्या कहता है, सबसे पहले n को मल्टीप्लाई में लेके आओ, तो n को हमने मल्टीप्लाई में लेके आए, ठीक है। फिर रूल कहता है n को n में से एक माइनस कर दो, तो ऊपर पावर में लेके 5-1, तो ये सेम सेम दिख रहा है हमें, सेम सेम यानी कि ये सही है। और फिर इसको हम करेंगे, आपको प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन ये सब तो आता ही होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्राइम फैक्टराइजेशन एसेट्रा एसेट्रा। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा,
ठीक है, सिंपल सा है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो 4 9, ठीक है, तो सॉरी 4x, ठीक है, ये सिंपल सा है 4x9। तो क्या करेंगे, सबसे पहले n को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो 9 इंटू 4x, फिर n में से एक माइनस करेंगे तो 9 माइनस 1। पर जब भी आप माइनस करो ना तो पावर में करना, पता चले यहाँ नीचे कर दिया आपने तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, फिर आप बोलोगे अरे स्टार्ट विद गुरु जी ने तो यही बताया था। नहीं बेटा, मैंने बताया था पावर में करने के लिए, ठीक है। तो जब भी करोगे ना तो पावर में करना, ठीक है। तो ये 9 मुझे 9, 9 टू 18, 9 टू 27, 9 टू 36, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 36, और ये आ गया 8, तो ये क्या हो गया 36x की पावर 8, ये हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। अगला रूल देखते हैं हम। अगला रूल है हमारा एल एन एक्स का रूल, ठीक है, एल एन एक्स का रूल। ये एल एन एक्स जो है ना, ये भी उतना कुछ खास नहीं है। एल एन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं ना तो ये बन जाता है 1/x, ठीक है। अगर मान लो ये एल एन वाई हुआ तो तुम बोलोगे फिर भी तो 1/x होगा। नहीं, यहाँ जो चीज नंबर यहाँ पे कुछ भी रहेगा ना वो यहाँ पे भी होगा। अगर यहाँ पे एल एन 4 है तो यहाँ पे भी 1/4 होगा, यहाँ पे एल एन वाई है तो यहाँ पे 1/y होगा, समझे। तो ये होता है एल एन एक्स का, ठीक है। सिंपल से मान लो कि अगर एल एन 4x है तो यहाँ पे क्या होगा 1/4x, ठीक है। ये होगा सिंपल सा होता है एल एन एक्स का, ठीक है। तो बेसिक रूल में सिंपल सिंपल कुछ इतना मोटा मोटा दे रखा था, इससे ज़्यादा तो आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ सिंपल सी समझ लीजिए, एक सिंपल सी एक और रूल होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे d/dx ex, ठीक है। तो d/dx और ex दे रखा है, तो ये ना इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सिंपल वैसे ही बनेगा। ex लिखा है, इसका तो आपको कुछ काम है नहीं, ex लिखा है तो ex बन जाएगा, ये सिंपल सा ex बन जाएगा, ठीक है। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये ले रखा है 4 की पावर नहीं, हाँ चलिए 4 की पावर 5x, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 4 की पावर 5x, तो इसमें डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा। तो अब बच्चों हमारे पास है अगला ट्रिग्नोमेट्री रूल, ठीक है। तो जहाँ तक अगर आप जेई या एनडीए या आप नीट एक्सेट्रा की तैयारी कर रहे हो ना, या स्कूल एग्ज़ाम है आपके, तो अगर आप स्कूल एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो देख रहे हो या बोर्ड एग्ज़ाम है आपके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना इन सब में यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो का यूज़ ज़्यादा है, ठीक है। ट्रिगो का यूज़ ज़्यादा है, यानी अगर आप जितनी ट्रिगो की प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही आपके मार्क्स के चांस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और इसका प्रैक्टिस करना आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रूल्स जो है ना 98.5% पेपर में आते ही हैं, बाकी रूल्स बस 2.5% है, ठीक है। तो इसकी तैयारी करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपकी इस तैयारी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रूल्स। तो सबसे पहला रूल कहता है d/dx sin x, ठीक है। तो अगर जहाँ पे भी आपको sin x दिख जाए ना तो sin x का आप बना देना cos x, ठीक है। sin x का आप बना देना cos x, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं 4 sin x, तो इसका क्या बन जाएगा 4 cos x, 5 sin x, इसका क्या बन जाएगा 5 cos x, 10 sin x, इसका क्या बन जाएगा 10 sin x। और हाँ बच्चों देखो, अगर आपको यहाँ x की जगह थीटा गिवन हो, ठीक है, थीटा गिवन हो, तो आपको
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपने पढ़ी थी 10th में, उसको आपको रिवाइज अच्छे से करना होगा। ठीक है, रिवाइज अच्छे से करना होगा, क्योंकि अगर आपको कभी भी यहाँ पे थीटा पूछ लेता है, यानी थीटा गिवन रहता है, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं रहती है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप इस तरीके से तो डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, पर अगर ट्रिग्नोमेट्री में थीटा आ गया और आपको ये टेबल याद नहीं है, तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और याद कर लेना। और हाँ, अगर पेपर में ऐसे 53 डिग्री या 37 डिग्री आए साइन, कॉस और टेन थीटा में, तो उसका चिंता मत करना, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि इनकी वैल्यू क्या होती है। और आप अगर बुक में भी देखोगे तो इनकी वैल्यूज़ गिवन रहती हैं। ठीक है, तो इनको पुट कर देना। ज़्यादा हार्ड वैल्यू नहीं है। साइन में जो इसकी वैल्यू होगी, कॉस में इसकी वैल्यू सेम होगी। साइन में जो इसकी वैल्यू होगी और कॉस में इसकी वैल्यू सेम होगी। और टेन में मतलब इन दोनों की वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो याद कर लेना, मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन एक्स वाला। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा गिवन रहता है कि 5 है, साथ में साइन एक्स है और साथ में 4x है, तो तुम इसका क्या डिफ्रेंशिएशन करोगे? ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे? तो मैं तुम्हें पहला एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल जो दूंगा ना, वो तुम्हें मुझे कमेंट में आंसर देना। ठीक है, तो पहले तो 5 का 5 लिख दो, नहीं सॉरी माय मिस्टेक। पहले इस 4x का डिफ्रेंशिएशन करो, 4x का। तो ये 1 होता है, जब भी ऊपर कोई पावर नहीं दी होती तो वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 को इधर लेके जाओ, 1 × 4, और 1 में से एक माइनस कर दो, 1 - 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 × 4 और 0। आप बोलोगे भाई हम 0 से कुछ भी करें तो 0 बन जाएगा। नहीं भाई, पावर में आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कुछ भी अगर पावर में 0 हो ना, तो वो 1 बन जाता है। तो 1 × 4 4 होता है, और उसकी पावर 1, तो ये 4 हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसे डिफ्रेंशिएशन आ जाए कि 4x का, 5x का, 1000x का, ऐसे डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आ जाए, तो डरना मत, सिंपल x हटा देना। इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, x हटा देना और जो आगे नंबर है वो लिख देना। ये ट्रिक है तुम्हारा। ठीक है, ऐसा वो कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आ जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया। ठीक है, तो ये 4 आ गया, तो ये हो गया 5 sin x 4। अब इसको आगे भेजो, 4 × 5 sin x 4 - 1। जी हाँ, ये पहला बेसिक रूल जो है उसी पे लागू हो रहा है। अब sin x का डिफ्रेंशिएशन कर दो, cos x बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 cos 3। ये हो जाएगा तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन इसका। ठीक है, ऐसे होगा तुम्हारा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ, 59 sin x 45 का डिफ्रेंशिएशन करना। ठीक है, ये तुम्हें खुद से ट्राई करना है। ये जो है PYQ तो नहीं बोल सकते हम इसको, पर हाँ मतलब जो जेई से पहले टेस्ट होता है ना, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था मेंस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की तुम प्रैक्टिस जरूर करना। तो अगला हमारा दूसरा रूल आता है ट्रिग्नो में, वो है हमारा d/dx cos x। तो अगर तुम्हारे पास cos x है, सिंपल sin x लगा दो। पर बच्चों, sin x के सामने हमेशा नेगेटिव लगाना। नेगेटिव लगाना मत भूलना, नहीं तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा गलत, समझे ना। तो sin x के सामने हमेशा माइनस का साइन जरूर लगाना चाहिए। अब सिंपल अगर एक एग्जांपल लें, तो 4 cos x, तो तुम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? 4 - cos x, गलत। ये यहीं पे तुम फंस जाओगे। तुम बोलोगे सॉरी 4 cos x ना, अरे सॉरी 4 sin x, ऐसे बोलोगे, और यहीं पे तुम फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का साइन उन दोनों के बीच में नहीं, 4 से पहले आएगा, कांस्टेंट से पहले आएगा। ये हो जाएगा -4 sin x। ठीक है,
ये होगा तुम्हारा रियल डिफरेंशिएशन। और क्या कहते हैं, तुम्हारे पास मैंने अगर अभी तुम्हें सिखाया था कुछ ऐसा आ जाए कि 4 sin 5x का डिफरेंशिएशन करो प्लस 4 cos 5x का डिफरेंशिएशन करो, तो ये तो तुम आसानी से कर लोगे। पर याद रखना हमेशा जो भी तुम्हारा आंसर होगा, अगर मान लो इसका आंसर तुम्हारा क्या कहते हैं कुछ भी आए, मान लो मतलब x y z आए, तो ये जो कांस्टेंट है ना इसके पहले नेगेटिव लगाना, ठीक है। इससे बाद में इनके बीच में मत लगा देना, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा और पेपर में तुम्हारे मार्क्स डाउन हो जाएंगे, समझे। तो समझ गए, इनके बीच में लगाना। और तुम्हें अपने पेपर को हमेशा ना ध्यान से करना, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए ना तो उसको कम से कम 5 या 4 मिनट देना, क्योंकि वो थोड़े हाई लेवल के आते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आते। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ PYQs तुम्हें दे दूंगा जिससे क्वेश्चन आते हैं, तुम उसकी प्रैक्टिस कर लेना तो तुम अच्छे से डिफरेंशिएशन सीख जाओगे, समझे। तो अगले रूल पे आते हैं हम, अपने तीसरे रूल पे, जो कि है हमारा tan x का, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे d/dx, ये जो यहाँ पे कॉमन लगा देता हूँ, तो यहाँ है tan x। तो जब भी यहाँ tan x लिखा है ना तो तुम्हारा sec² x बन जाएगा, ठीक है। sec² x बन जाएगा, ये तुम्हारा असली डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। मान लो कि ऐसे आ गया 4 tan x, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 4 sec² x। चलो बच्चों, मान लो ऐसे आ गया कि 4 tan 45 डिग्री, तो तुम क्या करोगे, वही मैंने जो तुम्हें अभी बताया था 45 का वैल्यू याद कर लेना और सेक में 45 में ये पुट कर देना, समझे। ओके, तो यही तुम्हारा ट्रिग्नो रूल था। आगे भी तुम अगर देखोगे तो अगर गूगल फायरफॉक्स इन सब पे सर्च करोगे ना तो यहाँ पे ऐसा कुछ आता है, CXC नाम से होता है, ठीक है। और CH जो कि होता है cot थीटा का, ठीक है, cot थीटा का होता है। पर ये तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें 12th में मैं बता दूंगा, ठीक है, जब तुम 12th में आओगे। और 12th वालों के लिए अगर ये है तो मैं कुछ बता दूंगा इसमें आगे, मतलब अगली वीडियो जो बनाऊंगा इसमें, तो मैं 12th वालों को बता दूंगा कि CXC और cot x का क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो यही था तुम्हारा ट्रिग्नो रूल। अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चेन रूल, ठीक है। चेन रूल से ना अगर मान लो तुम्हारे मतलब 98.5% ट्रिगो से आते हैं, तो उस ट्रिगो में भी ना उसमें भी 70% चेन रूल से आता है, समझे, उसमें भी 70% चेन रूल से आता है। तो चेन रूल जो है ना, यहाँ पे मैं इसको क्लाउड बना देता हूँ कि ये तुम्हें याद करना है, रट्टा मार के चले जाओ जरूर इसके फॉर्मूले को, पर याद करके जाओ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चेन रूल क्या कहता है, सुनो, चेन रूल के 3 वो होते हैं, 3 लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है उसका ट्रिगो का, दूसरा लॉ होता है उसका पावर वाला, मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, और तीसरा रूल होता है ln x का। ये 3 रूल पे चेन रूल बेस होता है, ठीक है, 3 लॉ पे। तो सबसे पहले हम ट्रिगो वाला पढ़ते हैं, समझे। तो मान लो तुम्हारे पास कुछ मान लो एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा लिखा हो 4 sin x, तो तुम इसका क्या लिखोगे, नहीं 4 sin x नहीं, सॉरी 4 sin 5, ठीक है। तो तुम इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो तुम्हें नहीं पता तो मैं बताता हूँ, तुम्हारा भाई कब किस काम आएगा। तो इसका जो रूल होता है ना कुछ ऐसा होता है, y sin x, ठीक है, अगर ऐसा है, या cos x भी है, या tan x भी है, कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट है ना यहाँ हमेशा एक कांस्टेंट मौजूद रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक कांस्टेंट मौजूद रहेगा। तो इस कांस्टेंट को बाहर लेके आओ, मान लो कि ऐसा है y sin
एक्स। तो इस कांस्टेंट को पहले लेके आओ बाहर, तो ये कांस्टेंट ऐसा बन जाएगा वाई साइन एक्स, ठीक है। तो ये कांस्टेंट अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। देखो जैसा कि तुम्हें पता होगा जैसा कि तुम्हें पता होगा कि डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन है, इन दोनों का इम्पोर्टेंस कितना है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो जेई में अगर तुम जाते हो डिफरेंशिएशन और मतलब जेई में अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन उसमें इजी रहता है, इंटीग्रेशन हमेशा उसमें हार्ड रहता है। तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को ना सबसे ज़्यादा टारगेट करना, क्योंकि ये तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज़ कर देगा। अगर तुम्हारी किस्मत जो है वो मतलब समझ जाओ डाउन है, तो डिफरेंशिएशन हार्ड आ जाएगा और ये इजी आ जाएगा। तो इसको और इसको दोनों को एकदम प्रैक्टिस करके जाना, ताकि कुछ भी हार्ड आए या कुछ भी इजी आए वो तुम आसानी से कर पाओ। तो बच्चों अपने टॉपिक पे कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। तो मेरे को अभी एक बात याद आई है कि मैंने ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अरे मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं, ये कुछ ऐसे ऐसे दिया होगा कुछ, जो ये हमारा ये है ट्रिगो, ये पहले बाहर आता है हमेशा और कांस्टेंट अंदर आता है। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा दिया हो ना, तो डिफरेंशिएशन करना आसान होता है। सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर कॉस हो जाएगा, उसके बाद 4x का डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको बाहर लेके जाओ, हमेशा कांस्टेंट को बाहर लेके जाओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 sin x और 4, ये ऐसा डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा, समझे, ऐसा डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा। तो इसका रूल ये कहता है कि मान लो मैं ट्रिगो लिख देता हूँ, बस ट्रिगो वाई एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद ये यहाँ पे, फिर इन सबको मल्टीप्लाई प्लस माइनस सब डिवाइड कुछ भी हो उसको, फिर इसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है, समझ गए। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, मतलब अगले लॉ पे आते हैं। जो तो दूसरा लॉ है वो है पावर वाला। तो बच्चों सुनो, ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो। मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे दे रखा हो, तुम्हारे पास कुछ ऐसा दे रखा हो 4 cos, नहीं सॉरी, तुम्हारे पास कुछ ऐसा दे रखा हो 3x - 5 की पावर 4, ठीक है, 3x - 5 की पावर 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता ही है, हम अपना पहले बेसिक रूल लगाएंगे, क्योंकि ऊपर आ चुका है पावर। तो बेसिक रूल क्या कहता है, पहले वो आगे जाएगा n और फिर इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो ये कहता है हमारा बेसिक, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 3x - 5 और इसकी पावर 3। अब आप सोचो कि यहीं तक डिफरेंशिएशन है, नहीं, यहाँ तक डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ आगे भी डिफरेंशिएशन है। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया ना, अब इन दोनों को एक समय के लिए भूल जाओ कि दोनों है ही नहीं। अब एक रफ पन्ना लो, उस पर 3x - 5 लिखो। सबसे पहले हम 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 1 है पावर में, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे 3। और अरे आपको मैंने ट्रिक बताई थी ना, मैं तो खुद ही ट्रिक बता भूल गया। x है, ऊपर कोई पावर नहीं है, काट दो, सिंपल आ जाएगा। जो आगे x काट दो और जो कांस्टेंट होगा उसको ही लिख दो वापस, तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। और -5, हाँ ठीक है। तो अब हम
सबसे पहले 5, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, चाहे उसमें नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक है, कोई दोनों में से कोई साइन हो, नेगेटिव है कोई बात नहीं, जीरो नहीं दो। अब इन इसके डिफरेंशिएशन और इसके डिफरेंशिएशन को प्लस कर दो, तो 3 प्लस 0, इसका डिफरेंशिएशन 3 हुआ और इसका डिफरेंशिएशन 5 हुआ, तो इनको प्लस करेंगे तो सॉरी 5 बोल रहा हूँ, 0 हुआ, तो इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ठीक है। अब सुनो क्या, इनके डिफरेंशिएशन को प्लस करने के बाद जो आंसर आया ना, उसको इस पावर से, ये जो पावर आई है इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस पावर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लिखते हैं 4 3x माइनस 5 और 3, क्या आई है हमारे आंसर, 3 आई है, तो मल्टीप्लाई को 3, ठीक है। तो अब आंसर हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, 9। तो ये हो गया हमारा टोटल डिफरेंशिएशन। क्या होगा, सबसे पहले पावर है, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, एक आपको पता ही है, आपको बेसिक रूल में सिखा दिया था। और उसके बाद 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ट्रिक बताई है, अगर x ऊपर कोई पावर नहीं है 1 है तो काट तो सीधा x, वही उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और कोई भी कांस्टेंट है, चाहे उसके आगे माइनस लगा हो प्लस लगा हो, उसका आगे हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। और अब इन दोनों के डिफरेंशिएशन को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस पावर से, ये जो पावर निकली है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग, यही है डिफरेंशिएशन का, समझ गए आप लोग, बिल्कुल एकदम करेक्टली। और अब हमारा लास्ट जो है तीसरा ln(x) वाला, ठीक है, ये हमारा ln(x) वाला। तो ln(x) का कुछ नहीं है, 1/x आपने सुना है, अगर आपको बोलता है 1/4x 1/4x, ठीक है, ऐसा कुछ बोलता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन करो, उसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, 4x का 4x का डिफरेंशिएशन करोगे ये कट जाएगा, 4 आ गया, तो अब 1/4x से 4 मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ का नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हुआ है ना, उसको मल्टीप्लाई में कर दो, ये भी 4 ये भी 4 कट जाएगा, आंसर 1/x हो गया, हो गया, हो गया जादू, देखा, कुछ नहीं था डिफरेंशिएशन में, सिंपली आपको बस रूल याद करने हैं, उस रूल पे आपको लगाते जाना है, क्वेश्चन लगाते जाना है, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज की क्लास डिफरेंशिएशन की यही ख़त्म होती है। अगली क्लास में मैं इंटीग्रेशन और लॉगरिथम, ठीक है, मैथ का जो लॉग है उसको मैं पढ़ाऊँगा, तो आप थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। वैसे तो मैं पूरा ही रूल वगैरह आपको बता दूंगा अच्छे से, और इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको DPPs और कुछ PYQ मिल जाएंगे, ठीक है।